हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। तो पिछला वीडियो में हमने साइंस के फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात किए थे और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड की 10वीं के सोशल साइंस के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसका सभी प्रश्न और उत्तर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला यह है कि मेजनी कौन था। तो इसका उत्तर होगा मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी जेनेवा में हुआ। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक थे। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। प्रश्न दूसरा यह है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं। तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। तो उसमें पहला यह है कि भूभाग के बंटवारे का परिणाम। यह जर्मनी के भूभागों के अलग अलग नामों और संस्कृतियों के कारण थी। उदाहरण के लिए उत्तरी जर्मनी में लोगों का बोली का अंतर था, जो समूचे देश के एकीकरण को कठिन बनाता था। जातीय और धार्मिक भेदों। इनमें जर्मनी के विभिन्न राज्यों में जातियों के भेद और धर्म के भेद की समस्या थी। इतिहास विभिन्नता। जर्मनी के विभिन्न भागों के इतिहास में भी भिन्नताएं थी। उदाहरण के लिए पूर्वी जर्मनी का प्रतीक्षा के लिए उत्तरी जर्मनी से भिन्न राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास था। भाषाई भेद। जर्मनी के भिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जो उनके बीच संचार को रोकती थी। संवैधानिक संरचना। जर्मनी के विभिन्न राज्यों में संवैधानिक संरचना में भेद था, जो संवैधानिक एकीकरण को कठिन बनाता था। प्रश्न तीसरा यह है कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबोर और गैरिबाल्डी के योगदानों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा इटली के एकीकरण में मेजनी काबोर और गैरिबाल्डी ने अहम भूमिका निभाई। मेजनी काबोर की सबसे पहली उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपने नाम से जाने जाने वाले कानून को बनाया, जो कि इटली में नाम के आधार पर चुनाव आयोग को अनुच्छेद 61 के तहत जनसंख्या अनुसार सीटों की वितरण प्रणाली तैयार करने की अधिकार देता था। इसके साथ ही उन्होंने इटली में सामान्य चुनावों में मतदान के निर्धारित समय के लिए भी जिम्मेदारी ली थी। दूसरी ओर गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाते थे। वे उत्तर इटली के राज्यों को दक्षिण इटली से जोड़ने का उद्देश्य रखते थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी नेशनल पार्टी के माध्यम से राजनीतिक संघर्ष के दौरान समाजवादी और कम्युनिस्ट दलों के साथ सहयोग बनाने में थी। उन्होंने भी राज्यों को सीधा इटली से जोड़ने के लिए जमीन और सामाजिक अभिवृद्धि के प्रोग्राम चलाया। प्रश्न चौथा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने जर्मन संघ का गठन किया, जिसमें 39 राज्य और राज्यों के समूह शामिल थे। उन्होंने संघ के लिए संविधान तैयार किया, जो 1871 में अस्तित्व में आया। वह भी एक सशस्त्र सेना की स्थापना करने के लिए प्रयास किए, जो कि अब जर्मनी की संख्या बल की सबसे बड़ी शाखा है। उन्होंने जर्मनी को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में एकत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। प्रश्न पाँचवा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभावों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक देश की आत्मविश्वास, जातीय एकता, स्वतंत्रता, सुविधाओं और विकासों के लिए समर्पित होती है। इस विचारधारा के उदय के कारण है जो निम्नलिखित है। पहला, नेशनलिज्म। एक राष्ट्र के रूप में अपने स्वाभाविक संविधानों और संस्कृतियों का आत्मविश्वास होता है। यह आत्मविश्वास उस राष्ट्र को अपने विकास की दिशा में अग्रसर करता है। स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय राष्ट्रवाद अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक राष्ट्र के लोग एकत्र होते हैं और एक संगठित चेतना का जन्म होता है, तो वे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से लड़ते हैं। कार्यकारी संरचना।
राष्ट्रवाद एक कार्यकारी संरचना के रूप में भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्र के विभिन्न संस्थाओं और संस्कृतियों की एक संरचना व्यवस्था तैयार की जाती है। प्रश्न छठा ये है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें। तो इसका उत्तर होगा जुलाई 1830 की क्रांति या 3 दिन की क्रांति फ्रांस में हुई थी। इसका उद्देश्य था फ्रांस के बायोनेटिक मोनार्की को खत्म करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। इस उपेक्षित क्षेत्र के लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया, जो अंततः फ्रांस के राजा के निर्देश और सुरक्षा बलों के सामने हार गई। इस क्रांति में उपेक्षित वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। इस घटना में फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का आरंभ किया, जिसका परिणाम फ्रांस के संविधान में बदलाव के रूप में दिखाई दिया। प्रश्न 7वां यह है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका उत्तर होगा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े गए एक स्वतंत्रता आंदोलन था। यह आंदोलन 1857 में सिपाही बगावत के बाद ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ शुरू हुआ था। आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म कर यूनानी राजा को स्थानांतरित कर देना था। आंदोलन की शुरुआत अवध में हुई, जहां यूनानी अधिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध जताया था। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने में सफलता हासिल नहीं की और ब्रिटिश शासन यूनानी राजा को स्थानांतरित कर देने के बजाय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय को दीवान बनाने का फैसला किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उसका जो क्वेश्चन इसमें आपको नहीं दिख रहा है, उसका वीडियो हम बहुत पहले बना चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, उसको जाके ज़रूर देख लें। तो आपको वहाँ पे जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।